Bad roads. It's okay. आओ ना। अरे बाप रे, इतने सारे पोस्टर्स। ये रेस्टोरेंट या थिएटर? अरे क्या बताऊं, मेरे बॉस चाइनीज फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। हाय मैम। रोज रोज ये प्यार भरी बातें करना मुझसे नहीं होता है, मुझे बोर मत करो। तुम बर्थडे भी भूल गए। कम ऑन, भूल गया इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्यों बेकार में शक करती हो मुझ पे प्यार इतना? करते तो नहीं भूलते। देखो तुम ऐसा मत किया करो, वरना प्यार खत्म हो जाएगा दिल में। कहना क्या चाहते हो? अरे भूल गया मैं, लेकिन तुमसे प्यार करता झूठे हूँ। हो तुम। देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैम बिल। जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें हर वक्त प्यार जताना जरूरी नहीं होता। सोशल सर्विस। It's okay. सॉरी मैंने बताया नहीं, लेकिन अरे इतने सारे बच्चे। कितनी खुश है। नो चीटिंग। चलो चलो भागो। हम कैसे हो गए? अच्छा भाई, हाय अंकल। हाय हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? इतना लेट कैसे हो गया? अरे बस आ ही रहे थे। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी तो बहुत उसकी अच्छा वेट कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। तो आ गए ना? हाय। क्या आ गए ना, वही बहुत है। जी बिल्कुल। आना तो था ही। मैं मना कर चुकी हूँ ना, पर तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। हेलो, नीरजा आंटी की बेटी की शादी है, भूल गई क्या? वही जिन्होंने हम दोनों को मिलवाया था। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कितने भोले हो तुम। नो थैंक्स, मैं जरा डाइट पर हूँ, कार्ब्स नहीं खाता हूँ। पागल हो क्या? ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कीमा समोसा कातिलाना टेस्ट है, खा लो। एक्चुअली मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, ज्यादातर सैलड्स ही खाता हूँ। यू नो, कीप इट सिंपल। ओह स्वीट? अरे बिल्कुल नहीं। शुगर है? दादू के पास शुगर की दवाई है, लेकर आऊं क्या? मुझे शुगर नहीं है। ऑयली फूड खाने से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है और मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल हमें। सही बोला अभी। स्वीटी, ये कोलेस्ट्रॉल वाली बात तुम्हें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। इसकी एडवाइस फॉलो कर लो, 10-15 किलो तो इजीली कम हो जाएंगे। अरे ये तो मैं मम्मी के लिए लेकर जा रही थी, मैं ये सब नहीं खाती। ओह अच्छा। अच्छा दिखने के लिए वेट लॉस जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो कीमा समोसा खा के भी बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। यू लुक फाइन। आंटी, वैसे डाइट पर तो आपको होना चाहिए। अभी तेरी एडवाइस तो स्वीटी को ही दे। तो तुम्हारी फिल्मों का काम कैसा चल रहा है? अरे फिल्में नहीं, डॉक्यूमेंट्री जस्ट स्टार्टिंग। इंडिया के टॉयलेट्स के ऊपर। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट्स पर पिक्चर बना रहे हो? उस दिन टॉयलेट में इतना टाइम लगाया था ना, मैं तभी समझ गई थी समथिंग इज रॉन्ग। बाय द वे, तुम्हारा भाई भी मदद कर रहा है मेरी। सच में? हैं? उसके भरोसे रहे ना तो बन गई तुम्हारी पिक्चर। अभी हाँ? I'll see you soon. क्या खूबसूरत नजारा है। थैंक्स, इस एंगल से मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक है? तुम्हें भी चाहिए? नो थैंक्स, इट्स लेट, निकलना है। मैं बस तुम्हें बाय बोलने के लिए यहाँ आया था। अरे लेट हो जाओगी तो मम्मी डांटेगी क्या? नो, वो सुबह जॉगिंग के लिए जाना होता है ना, 6 o'clock KBR। क्या? सुबह 6 बजे? एक्चुअली 5 बजे। ओह, मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ। 3 बजे भी सोती हूँ तो भी 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह लेट उठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अगर एक दिन भी जॉगिंग पर ना जाऊँ ना तो पूरे दिन बॉडी में दर्द रहता है। ओह, तुम भी जॉगिंग के लिए जाती हो क्या? तुम्हें मजाक लग रहा है? बैठो। अरे इस एरिया के हर एक पार्क में दौड़ चुकी हूँ मैं, तुम्हारे वाले को छोड़कर। तो कल केबीआर गार्डन आ जाओ, साथ में जॉगिंग करते हैं। क्यों? डेट के लिए पूछ रहे हो? ए, तुम ठीक तो हो ना? रुको, मुझे देखने दो। घड़ी में उस समय 9:25 और 24 सेकंड हो रहे थे। दादू उस समय माँ से छुपकर अपना फेवरेट लड्डू खा रहे थे। ज्योति उस वक्त 10वीं बार अपना फेवरेट परफ्यूम लगा रही थी। और हर रोज की तरह माँ पापा के सामने अपने सारे दुखड़े रो रही थी। और उसी समय लाइफ में पहली बार मुझे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मिलते हैं। मिस्टर एनआरआई, ऐसे डायलॉग सुन सुनकर ये लोग पक चुके हैं। स्लम्स पर फिल्में बनाकर ऑस्कर जीतने के बाद लोग करोड़पति बन गए, पर इन लोगों की तकलीफें तुम जैसे एनआरआईज नहीं समझोगे। मैं औरों के जैसा नहीं हूँ। मेरी मेहनत से इनकी समस्या शायद बदले या ना बदले, लेकिन मुझ में बदलाव जरूर आया है। पहले मैं भी ऐशो आराम के बिना एक कदम भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज इन लोगों के बीच रहता हूँ। मैं तो पूरा बदल गया हूँ, पर जब तक इनकी समस्या ना बदले मैं कोशिश करता रहूंगा। दिस इज माई जर्नी। कैमरा के सामने तो सब लोग सोशल सर्विस करते हैं, पर तुम कैमरा के पीछे भी सोशल सर्विस करते हो। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मैं भी अपनी तरफ से छोटी छोटी सोशल सर्विस करती हूँ। नाइस। किस तरह की सोशल सर्विस? देखना चाहते हो? हाँ? तो चलो मेरे साथ। ओके। और मैं? तुझे अपनी दादी से मिलने जाना था ना, तो चल हम शाम को मिलते हैं, ओके? कितनी बड़ी झूठी है। मेरी दादी को मरे 10 साल हो चुके हैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मैं उन्हें अपने फॉर्चून कुकीज से ठीक कर दूंगी। इट्स अमेजिंग। वैसे ये फॉर्चून कुकी का आइडिया आया कहाँ से? लॉजिक से चलोगे तो A to Z तक पहुंच पाओगे, लेकिन इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं होती। ये मेरे पापा का एक छोटा सा सीक्रेट था। दैट्स नाइस। योर ऑर्डर मैम। या थैंक यू। थैंक यू। नो, 8 बज गए हैं, कार्ब्स नहीं खा सकता। पता है यार, पर ये कार्ब्स नहीं है, पनीर बटर मसाला। खाओ। अरे हाय सिमरन। ओके, हाँ मैं पहुंचता हूँ। सी यू, बाय। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। इतनी रात को मीटिंग? हे, एनजीओ मीटिंग, मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए। सिमरन मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद कर रही है। वो भी एक एनजीओ में काम करती है। ओके, बाय। अरे एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो, बहुत मस्त है। मस्त तो होगा ही ना, बटर में तैर जो रहा है। किसी और दिन पक्का, लेकिन आज से पहले मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता। 8 बजे के बाद कार्ब्स नहीं। सी यू लेटर, बाय। बिफोर 8 PM, 8 बजे के बाद सांस भी नहीं लेता क्या? 8 के बाद ये मत करो, वो मत करो। 8 बजे के बाद करता क्या है? तो क्या शादी के बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं करेगा? अब क्या हो गया? माँ अब तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। अरे इसमें मनाना क्या है? उन्हें तो गर्व होना चाहिए तुम पर। स्वीटी, आजकल दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले बहुत ही कम रह गए हैं। यू आर स्पेशल। हम सबको तुम पर गर्व है। अगर पहले ही मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जान लेता, तो तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं शादी के लिए हाँ कहता। क्या अभी ने मुझे प्रपोज किया है, या कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? कहीं ये सपना। हाय। हाय, सॉरी, तुम्हें बताना भूल गई। अपने कैंपेन के लिए मैं और शेखर सेलिब्रिटीज को इनवाइट करने जा रहे हैं। मुझे जाना होगा। आई सी यू टुमारो। बाय। हे। होप ऑल गुड। कम।
अभी ये तो खाली है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी खाली है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस वक्त लाइफ में पहली बार मेरे दिल की धड़कन थम गई थी। उस वक्त कंफ्यूजन के मारे बेचारा शेखर एंगेजमेंट रिंग को घुमा रहा था और एक बार फिर माँ को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस पल भी हर बार की तरह पापा मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे। स्टेशन पर लगी वो वेट मशीन अपने जादू से किसी और बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उसी समय मुझे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग फाइनली मिल ही गया है। थोड़ी देर कर दी तुमने। बाथरूम ब्रेक पर आई हूं, एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए नहीं। तो फिर भाग चलते हैं ना। प्रॉमिस, तुम्हें कभी बोर नहीं करूंगा। कैलोरीज को लेकर कभी लेक्चर नहीं दूंगा। रोटी पर जितना भी बटर होगा, कार्ब्स के बारे में बिना सोचे मैं सब कुछ खा लूंगा। और तो और 8 के बाद जलेबी भी खाऊंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। बेवकूफ कहीं के, इतना टाइम लगा दिया। मैं कब से वेट कर रही थी। मुझे पसंद करते हो तो फिर बोला क्यों नहीं? वो बेचारा प्रिंस चार्मिंग नीचे रिंग लेकर मेरा वेट कर रहा है। क्या कहूंगी मैं उससे? सॉरी, फॉरगिव मी। एक कम अकल लड़का है जिसे अभी भी पता चला है कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता।